10 बजे के बुलेटिन की शुरुआत इस बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। रसोई गैस को लेकर कभी भी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। टाइम्स ऑफ इंडिया में छपी खबर के मुताबिक वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार के एजेंडे में आर्थिक रूप से मजबूत लोगों के लिए रसोई गैस से सब्सिडी खत्म करना शामिल है। जेटली के मुताबिक इस श्रेणी में वैसे लोग आ सकते हैं जिनके पास अपनी बाइक या कार हो, जिनके पास अपना घर हो या फिर इनकम टैक्स वो भरता हो। अभी लोगों को साल भर में 12 सिलेंडर वाले सब्सिडी वाले सिलेंडर मिलते हैं, जिसके बाद दिल्ली में 414 रुपए देने होते हैं, जबकि सिलेंडर का बाजार भाव 880 रुपए है। सरकार ने इस फॉर्मूले को लागू कर दिया तो देश की ज्यादातर आबादी जो कि रसोई गैस का इस्तेमाल करती है वो इस फैसले के दायरे में आ जाएगी और उन्हें सब्सिडी वाला एक भी सिलेंडर नहीं मिलेगा। तो टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए इंटरव्यू के मुताबिक आपको बता रहे हैं, अरुण जेटली ने इंटरव्यू दिया है। क्या कुछ छपा है आपको बता दें। दिल्ली में सरकार का जो अगला बड़ा फैसला होगा वो रसोई गैस को लेकर हो सकता है। वैसे लोग जो बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर खरीद सकते हैं उन्हें सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो मतलब सीधा सीधा निशाना मिडिल क्लास पर। एबीपी न्यूज संवाददाता विजय विद्रोही इस समय मौजूद है और जानकारी के साथ। विजय, वित्त मंत्री अरुण जेटली ये कह रहे हैं जो पाई करके अपना घर बनाता है और उसके बाद जो अपनी सहूलियत के लिए गाड़ी खरीद लेता है और फिर सालों भर बैंक की किस्त चुकाता रहता है, वो अमीरों की श्रेणी में आ गए हैं, यानी कि सीधा निशाना मिडिल क्लास पर। देखिए, अभी तो सरकार इस संभावना पर विचार कर रही है, लेकिन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने जिस ढंग से हिंदुस्तान टाइम्स के समिट में ये बात कही है उससे लगता है कि सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। पिछली यूपीए सरकार में इस तरह का एक प्रस्ताव आया था, जो प्रस्ताव के स्तर पर ही था, जिसमें कहा गया था कि जिनके पास एक कार हो, 4 व्हीलर हो या घर हो या फिर इनकम टैक्स के दायरे में आते हैं उनको सब्सिडाइज्ड सिलेंडर नहीं दिए जाने चाहिए। तब बीजेपी ने इसका भारी विरोध किया था। यहां तक कि जब भी गैस सिलेंडर के दाम कुछ बढ़ाए जाने की ताकि सरकार पर सब्सिडी का बोझ कम हो सके उसकी बात होती थी, तब भी बीजेपी इसका घोर विरोध करती रही है। लेकिन अब पूरी तरह से एक साथ एक झटके में अगर आप सब्सिडी पूरी खत्म कर देते हैं और लोगों को बाजार भाव में यानी दुगने दाम में करीब गैस सिलेंडर अगर मिलेगा तो फिर स्वाभाविक रूप से ये लोगों के बीच में आएगा कि क्या 2000 करोड़ की सालाना सब्सिडी बचाने के लिए मिडिल क्लास पर इतना भार डालना जरूरी है। हालांकि अरुण जेटली ने जो कहा है अभी उसमें साफ शर्तें साफ नहीं है। हो सकता है उसमें ये हो कि इनकम टैक्स के दायरे में एक निश्चित सीमा तय कर दी जाए कि इतने लाख से ज्यादा जो इनकम टैक्स देता है उनको फिर गैस की सब्सिडी नहीं मिलेगी। बड़ी बात यह है कि कुछ महीने पहले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने एसएमएस के जरिए ये कहा था कि जो लोग गैस सब्सिडी स्वेच्छा से छोड़ना चाहते हैं वो सब एसएमएस कर सकते हैं, फोन कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत कम लोगों ने उस तरफ ध्यान दिया है। मुझे लगता है कि पहले शुरुआत अरुण जेटली को प्रधानमंत्री, कैबिनेट के मंत्री, सांसद, राज्यसभा लोकसभा सांसद, मुख्यमंत्रियों और पर विजय, बहुत अहम बात है कि अगर ऐसा हो जाता है तो गांव में जो लोग रहते हैं जिनके पास अपने घर हैं, एक गाड़ी है, वो भी अमीरों की श्रेणी में आ गए फिर तो। जी हाँ, अगर ऐसा हो जाता है तो ये फिर इसमें तो बड़ा मुझे लगता है कि इसमें बड़ा विवाद हो सकता है, क्योंकि जब तक कि शर्तें उसमें साफ नहीं रहती, क्योंकि 4 व्हीलर होना, एक खुद का घर होना और इनकम टैक्स के दायरे में आना, इसमें तो फिर हिंदुस्तान की एक बहुत बड़ी आबादी इस रूप में आ जाएगी। इनकम टैक्स हालांकि 3% लोग ही देते हैं, करीब 3-3.5 करोड़ लोग इस देश के अंदर भारत की 125 आबादी के तहत, लेकिन घर का और 4 व्हीलर का होना अगर ये भी आता है तो फिर बहुत बड़ी आबादी इसके तहत आ जाएगी। और एक झटके में सबसे बड़ी बात है कि अगर एक झटके में आप एक तरफ तो आप बात कर रहे हो कि अगले साल से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, कैश बेनिफिट ट्रांसफर होगा और गैस सिलेंडरों की सब्सिडी सीधा आपके बैंक खाते में जमा होगी, और दूसरी तरफ इस तरह के प्रस्ताव को अगर अरुण जेटली बहुत गंभीरता से अगर लेने की बात कर रहे हैं तो फिर ये बड़ा सवाल उठता है कि एक साथ इतना बड़ा क्या ये सरकार बोझ डालने का जोखिम ले भी पाएगी। जी शुक्रिया विजय ये जानकारी देने के लिए। तो अगर इन शर्तों के आधार पर एक बड़ा फैसला ले लिया जाता है तो देश की बड़ी आबादी इस सब्सिडी वाले सिलेंडर का फायदा नहीं उठा पाएगी, लेकिन अभी फैसला आना बाकी है। रसोई गैस पर जल्द ही ये बड़ा फैसला आ सकता है। सरकार जल्द ही ये बड़ा फैसला ले सकती है। पैसे वालों को बाजार भाव पर ही सिलेंडर मिलेगा।